हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है, लगभग 5 महीने हो गए। 5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं बंद करने जा रहा हूँ अपने क्लास किसी कारणवश से, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे रीजन आ गए थे जो मैं अपने क्लास को स्थगित कर दिया और उसके बाद मैं छोड़ करके यहाँ दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हो गया। पिछले 2-3 महीने तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं कभी बिहार से बाहर नहीं निकला था। लिटरली कभी नहीं निकला था, कभी गया भी नहीं, कभी किसी भी पर्पज़ से मैं बाहर नहीं गया। तो इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा कि हाँ 2-3 महीने तो मुझे सेटल होने में ही लग गए। और पिछले 1 महीने से मैं कुछ स्टेबल हो गया हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों में कई रूम चेंज कर दिया, कई जॉब चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे जॉब नहीं पसंद आ रहे थे, किसी का सैलरी नहीं पसंद आ रहा था। क्योंकि मैं जब वहाँ था तो मुझे एक भ्रम भी कह सकते हैं कि मुझे भ्रम था कि 14-15 हज़ार मुझे कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन ये भ्रम मुझे यहाँ फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर रीजन में आकर मुझे पता चला कि 14-15 हज़ार कोई छोटी बात नहीं है, खास करके फ्रेशर के लिए। और उस फ्रेशर के लिए जिसका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, मतलब फिजिक्स, एज ए फिजिक्स अगर लेकर के मैं पढ़ा तो उसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। अगर अकाउंट है तो बेहतर है, यहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा या कुछ भी समथिंग। और भी अगर सिंपली आर्ट्स के साथ आपने या फिर बिजनेस के साथ MBA किया या BBA किया कंप्यूटर के साथ, तो थोड़ा वैल्यू यहाँ पड़ता है। लेकिन साइंस वालों को ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस तरीके से ही यहाँ पे वर्किंग होती है। अब मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूं, क्योंकि मैंने ये माँ शिक्षण संस्थान जब शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले, तो मैं एक मोटो लेकर शुरू किया था कि जिस तरीके से मैंने साइंस लेके पढ़ाई की, दरअसल मेरे जितने भी सीनियर्स हैं या फिर मेरे जो दोस्त यार हैं, सारे ने ऐसे ही कोई साइंस लिया, आर्ट्स लिया, मतलब मज़े में जो मन किया वो लेते चला गया। वो मैंने सोचा था कि वो मैं अपने अगले आने वाली जनरेशन जो है उसमें ये चीज़ पनपने नहीं दूंगा। मैं उनको इस काबिल बना दूंगा 12th तक जाते जाते कि वो खुद से डिसाइड कर लें कि मेरा करियर क्या है। दरअसल करियर डिसाइड करने का सबसे बड़ा मोटो क्या होता है, जब तक कि आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं इस चीज़ को लेकर के, तब तक डिसाइड ही कैसे करेंगे। अगर हमको पहले से पता होता कि करियर ग्रोथ किस में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, BBA में है, BCE में है, हमारा BSc में किस किस तरीके से आ रहा है, अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो क्या स्कोप रहेगा मेरे लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूचर में सबको कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी व्यक्ति को हम निकाल कर देख ले, खास करके लड़कों में, लड़कियों में तो साइंस ले आर्ट्स ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खास करके हमारे माहौल की बात करें, हम सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी जल्द में अगर मेरे से पॉसिबल हो सका तो मैं इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लड़कियों को शादी हो जाती है वो डिपेंडेंट हो जाती है, और ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे ही होती है, शादी हो जाने के बाद वो डिपेंड हो जाती है लड़का। साथ के साथ मैं अभी PG की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो अगले साल मैं इंट्रेंस दे करके PG में एडमिशन लूँगा। और क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से समाज, हमारा समाज, जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पैसा बंदा कितना कमा रहा है और किस तरीके से वो लाइफ स्टाइल में जी रहा है। मैं पिछले 1-2-3 महीनों में इस तरीके से मैंने अपने एक दोस्त के साथ भी इस बात को शेयर की थी कि मैं अपने आप में ही थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं अलग निकली है ये जो चीज़ है। लेकिन मैंने फिर भी उसको अपने तरीके से हैंडल किया और मैं यहाँ अभी रह रहा हूँ। तो इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो में चूँकि बहुत लंबी हो चुकी वीडियो, तो मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों पर विचार डालूँगा और मैं अपने आगे के प्लान बताऊँगा कि क्या क्या मैं और करने वाला हूँ। और मैं जल्द ही कुछ अपने समाज के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए कुछ नया सोचने जा रहा हूँ। मैं अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ नया सोचने जा रहा हूँ, जिसे मैं सरकारी तरीके से एप्लीकेशन लिख करके कुछ अपने RTI लगा करके या कुछ भी समथिंग ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि उस तरीके से कैसे कर दिया जाए कि बच्चों को सरकारी जो स्कूल है उसमें ही उस तरीके की शिक्षा उसको मिल जाए, ताकि उसको दोबारा हम जैसे माँ शिक्षण संस्थान हुआ, MPSS पटना हुआ, इस तरीके की कोई ज़रूरत ही ना पड़े कि वो सेकेंड एक अलग तरीके से क्लास लेने की व्यवस्था पड़े। क्योंकि मैंने
वहाँ ये भी फेस किया था कि मैं जब पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे एक टाइम लिमिट में ही पढ़ाना पड़ता है, 9 बजे तक ही, 8 बजे तक ही, शाम को 5 बजे के बाद ही, क्योंकि बच्चे क्लास में जाते हैं, नहीं जाते हैं तो छात्रवृत्ति के लिए तो जाते ही हैं, खास करके हमारे गाँव में। मुझे ये देख करके भी चलना पड़ा, और मेरे कुछ पर्सनल, कुछ पारिवारिक दिक्कतें भी हैं जिसको लेकर के मुझे और भी कुछ अलग डिसीजन लेने हैं। तो वो तो खैर मेरी बात है, लेकिन जो सोशल बात है, सामाजिक बात है, जो समाज के बारे में मेरी सोच है, मेरी राय है, वो मैं रखूँगा। अगले कई वीडियो आएंगे अभी क्योंकि मैंने अभी सारा सेटअप वगैरह ख़रीदा है, तो उसके साथ ही मैं कई वीडियो वगैरह भी डालूँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से डिफ़ाइन करूँगा कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, और भी क्या क्या करूँगा, और बाकी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू।